हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय चैनल स्पेशल लीगल एजुकेशन। और आज हम देखते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की डेफिनेशन, जिन्हें डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 में। और इससे पहले डेफिनेशन का मैंने एक फर्स्ट पार्ट बना के रखा है, आप उसे देख लीजिएगा, डाउनलोड किया हुआ है तो आप उसे देख सकते हैं। सो आज हम बात करते हैं डेफिनेशन की। 2L में इन्वेस्टिगेशन को डिफाइन करा गया है। इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड ऑल द प्रोसीडिंग अंडर दिस संहिता फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस कंडक्टेड बाय अ पुलिस ऑफिसर। मतलब ऐसी कोई प्रोसीडिंग जो एविडेंस को कलेक्ट करने के लिए बाय द पुलिस ऑफिसर और बाय एनी person other than a magistrate who is authorized by a magistrate in this behalf। इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है ऐसी सभी प्रोसीडिंग जो कि एविडेंस को कलेक्ट करने के लिए की जाती हैं। और किसके द्वारा की जाती हैं? बाय अ पुलिस ऑफिसर या फिर कोई ऐसा पर्सन जिसे मजिस्ट्रेट द्वारा ऑथराइज करा गया हो। और इन्वेस्टिगेशन मजिस्ट्रेट द्वारा नहीं करा जाता, ये ब्रैकेट में यहाँ पर बताया गया है। और एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। एक्सप्लेनेशन वेयर एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ अ स्पेशल एक्ट आर इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ दिस संहिता। मतलब इनके कहने का ये है कि कोई ऐसा कार्य या फिर कोई ऐसा प्रोविज़न जो कि स्पेशल एक्ट के अंतर्गत आता है बट वो इस संहिता के अगेंस्ट है, तो वो जो है स्पेशल एक्ट का जो प्रोविज़न है वो सर्वोपरि माना जाएगा, वो ऊपर माना जाएगा। ये चीज़ यहाँ पर समझाई गई और बाकी कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें। सेक्शन 2M में जुडिशियल प्रोसीडिंग को समझाया गया। देखते हैं क्या कहता है सेक्शन 2M। इंक्लूड एनी प्रोसीडिंग इन द कोर्स ऑफ विच एविडेंस इज और मे बी लीगली टेकन ऑन ओथ। मतलब ऐसा कोई एविडेंस जो कि शपथ पत्र पर लिया गया है, वो भी विधिक रूप से। ये है जुडिशियल प्रोसीडिंग का मतलब। 2N में लोकल जूरिसडिक्शन को डिफाइन करा गया है। इन रिलेशन टू अ कोर्ट और मजिस्ट्रेट मीन्स द लोकल एरिया विद इन विच द कोर्ट और मजिस्ट्रेट में एक्सरसाइज ऑल और एनी ऑफ इट्स और हिज पावर अंडर दिस संहिता। मतलब ऐसा कोई प्लेस जहाँ पर मजिस्ट्रेट जो है या फिर कोर्ट है अपने ऑल पावर का या फिर उनमें से कोई कुछ पावर का यूज करता है, और उसे बोलते हैं लोकल एरिया। मतलब लोकल एरिया में कोर्ट या मजिस्ट्रेट अपनी पावर का यूज करता है, या तो वो अपनी सभी पावर का यूज कर सकता है या फिर उनमें से किसी एक पावर का यूज कर सकता है। एंड सच लोकल एरिया में कंप्राइज द होल ऑफ अ स्टेट और मे पार्ट ऑफ द स्टेट एज द स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई। या फिर कोई ऐसा स्टेट, किसी स्टेट, पूरे स्टेट में उस पावर को यूज कर सकता है या फिर किसी ऐसे पार्ट में यूज कर सकता है, उस स्टेट के किसी पार्ट में यूज कर सकता है यदि स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई करे तो। 2O में नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को डिफाइन करा गया है। मीन्स एन ऑफेंस फॉर विच एंड नॉन कॉग्निजेबल केस। नॉन कॉग्निजेबल केस को नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को नॉन कॉग्निजेबल केस भी कहा जा सकता है। मीन्स अ केस इन विच अ पुलिस ऑफिसर एज नो अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट वारंट। इसमें जो है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में है या फिर नॉन कॉग्निजेबल केसेस में पुलिस जो है विद वारंट किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता है, विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं कर सकता। ये है इनके कहने का मतलब। 2P में नोटिफिकेशन को बताया गया है। नोटिफिकेशन मीन्स अ नोटिफिकेशन पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल गजट। नोटिफिकेशन का मतलब ये होता है कि ऑफिशियल गजट में जिसे पब्लिश्ड किया गया हो, ये है इसका मतलब। ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, आ भी सकता है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। 2Q में ऑफेंस को डिफाइन करा गया है। ऑफेंस मीन्स एनी एक्ट और ओमिशन मेड पब्लिश्ड बाय एनी लॉ for the time being in force and include any act in respect of which a
complaint may be made under Section 20 of the Cattle Trespass Act 187(1). ऑफेंस का मतलब होता है ऐसा कोई एक्ट या फिर ओमिशन मतलब लोप जिसे किसी लॉ द्वारा पनिशेबल बनाया गया हो, मतलब दंडनीय बनाया गया हो, तो उसे ऑफेंस बोलते हैं। एंड इंक्लूड एनी एक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ विच अ कंप्लेंट, या फिर कोई ऐसा एक्ट जो कि ट्रेसपास एक्ट 1871 के तहत और उसका सेक्शन है 20 के तहत कोई ऐसा एक्ट किया गया है जिसका मतलब प्रतिवाद कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं, तो वो भी ऑफेंस के अंतर्गत ही आएगा। 2R में ऑफिसर इंचार्ज को डिफाइन करा गया। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें ओनली ये देखना है कि ऑफिसर इंचार्ज को कहाँ डिफाइन करा गया है। इसे डिफाइन करा गया है 2R में, बस इतना याद रखना है, इसमें से आता नहीं है फिलहाल क्वेश्चन। 2S में प्लेस को डिफाइन करा गया है और इसमें ये बताएगा कि प्लेस के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो इसमें पहला है हाउस, दूसरा बिल्डिंग, तीसरा टेंट और चौथा व्हीकल और पांचवा है वेसल। और 2T में पुलिस रिपोर्ट को डिफाइन करा गया है। मीन्स अ रिपोर्ट फॉरवर्ड बाय अ पुलिस ऑफिसर टू अ मजिस्ट्रेट, मतलब ऐसी कोई रिपोर्ट जो कि बाय पुलिस ऑफिसर मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड करी गई हो, किसके तहत, सेक्शन 193 का सब सेक्शन 3 के तहत। ये है पुलिस रिपोर्ट। 2U में पुलिस स्टेशन को डिफाइन करा गया है। मीन्स एनी पोस्ट और प्लेस डिक्लेयर्ड जनरली और स्पेशली बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू बी अ पुलिस स्टेशन, मतलब स्टेट गवर्नमेंट ने किसी प्लेस को जनरली या फिर स्पेशली कोई पुलिस स्टेशन डिक्लेयर किया गया है किसी प्लेस को। इनके कहने का यह है कोई ऐसा प्लेस जिसे बाय स्टेट गवर्नमेंट द्वारा पुलिस स्टेशन डिक्लेयर करा गया है, यह है इसका मतलब। एंड इंक्लूड एनी लोकल एरिया स्पेसिफाई बाय द स्टेट गवर्नमेंट, या फिर कोई ऐसी लोकल एरिया भी इसके अंतर्गत आ सकती है पुलिस स्टेशन के तहत अगर बाय स्टेट गवर्नमेंट द्वारा स्पेसिफाइड करा गया हो तो। 2B में पब्लिक प्रोजिक्यूटर को डिफाइन करा गया है। मीन्स एनी पर्सन अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 18, पब्लिक प्रोजिक्यूटर जो है सेक्शन 18 के तहत अपॉइंटेड किया गया हो तो उसे पब्लिक प्रोजिक्यूटर कहेंगे। एंड इंक्लूड एनी पर्सन एक्टिंग अंडर द डायरेक्शन ऑफ अ पब्लिक प्रोजिक्यूटर, या फिर ऐसा कोई पर्सन जो कि एक्ट करता है पब्लिक प्रोजिक्यूटर के अंडर में, तो उसे पब्लिक प्रोजिक्यूटर कहा जाता है। 2W में सब डिवीज़न को डिफाइन किया गया है। मीन्स आ सब डिवीज़न ऑफ आ डायरेक्ट, मतलब किसी भी ज़िले में कोई उपखंड होता है तो उसे सब डिवीज़न मतलब बोला जाता है। किसी भी डिस्ट्रिक्ट में कोई ऐसा खंड होता है तो उसे सब डिवीज़न बोला जाता है। 2X में सम्मन केस को डिफाइन करा गया है। मीन्स अ केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस एंड नॉट बीइंग अ वारंट केस, सम्मन केस में जो है वारंट केस नहीं आता है, और बस इतना ही है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, यही पूछा जाता है कि सम्मन केस के अंतर्गत क्या चीज़ नहीं आती, तो उसमें वारंट केस नहीं आते हैं। 2Y में विक्टिम को डिफाइन करा गया है। विक्टिम मीन्स अ पर्सन हु हैज़ सफर्ड एनी लॉस और इंजरी काउज्ड बाय रीजन ऑफ द एक्ट और ओमिशन ऑफ द एक्यूज्ड पर्सन, मतलब एक्यूज्ड पर्सन के किसी एक्ट से या फिर ओमिशन से किसी व्यक्ति को कोई लॉस हुआ है या फिर इंजरी हुआ है, तो ऐसा पर्सन जिसे हुआ है ये सब चीज़ें लॉस या फिर इंजरी हुआ है उसे विक्टिम बोलते हैं। एंड इंक्लूड द गार्जियन और लीगल हियर और सच विक्टिम, और ऐसे विक्टिम के अंतर्गत गार्जियन या फिर लीगल हियर आते हैं, मतलब विधिक वारिस, ये दो चीज़ें आती हैं, यही दो चीज़ें इसमें ज़्यादातर पूछी जाती हैं और ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। 2Z में वारंट केस को डिफाइन करा गया है। वारंट केस मीन्स अ केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ, imprisonment of life और imprisonment for a term exceeding 2 years। वारंट केस में बस
3 चीज़ें याद रखनी होती हैं वारंट केस में। एक तो पनिशमेंट जो है डेथ का या फिर इम्प्राइजनमेंट फॉर लाइफ का दिया जाता है, और इसमें 2 ईयर से अधिक का ही हमेशा पनिशमेंट दिया जाता है, इससे कम नहीं। ये इसमें 3 चीज़ें याद रखनी होती हैं और बाकी कुछ नहीं। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो बी हैप्पी, बी पॉजिटिव, बी अवेयर।